हेलो, आज हम पढ़ेंगे हेड एंड टेल प्रोबेबिलिटी ट्रिक। ये ट्रिक आपके 10th और 12th में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी यूज़ होती है और साथ ही आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में और 12th में ट्रुथ टेबल बनाने के भी काम आती है लॉजिक गेट्स में। अ, ये पढ़ने के लिए हमको एक सिंपल रूल याद रखना है 2 रेज़ टू n पावर का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आप 10th में बच्चे हैं और आपको 2 आप 2 कॉइन फ्लिप्स कर रहे हैं एक बार में। अब 2 कॉइन के लिए आप जब फ्लिप करेंगे तो आप 2 रेज़ टू जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे उतने केसेस बनेंगे। तो 2 रेज़ टू 2 इक्वल टू 4। तो आपके इतने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कॉइन फ्लिप करने में, यानी कि कितनी बार हेड जाएगा, कितनी बार टेल जाएगा। अब वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे 2 रेज़ टू n केसेस के लिए 3 कॉइन्स का केस। अब आप 3 कॉइन्स एक बार में फ्लिप कर रहे हैं तो आपके पास कितने केसेस आएँगे और क्या-क्या आपके आउटकम्स होंगे उसमें। तो 2 रेज़ टू 3 करके ये 8 बनेगा, मतलब 8 केसेस आप पे आएँगे टोटल में। तो आप ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा, C1, C2, C3। C यहाँ पे कॉइन्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसको हमने डिवाइड कर लिया है और अब फर्स्टली आप जब 2 रेज़ टू n ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको H, T, H, T, H, T, H, T ये आपके फर्स्ट कॉइन के केसेस होगा। अब आपका फर्स्ट कॉइन हेड्स भी होगा, टेल्स भी होगा, हेड्स भी होगा, टेल्स भी होगा। तो आपको ऐसे बनाना है और जब सेकंड कॉइन पे जाएँगे, यानी कि C2 पे जाएँगे, तो आप उसको डबल कर लीजिएगा। ये आपका 2 रेज़ टू n रूल का एक और रूल होता है, मतलब डबल करेंगे आप H H T T H H T T। तो इस बार आपके डबल हो गए। अब वैसे ही आप जब C1 पे आएँगे, जो आपका आपका थर्ड कॉइन है या फिर आप फर्स्ट कॉइन भी कह सकते हैं, इसमें आपको और डबल करना है। H H H T T T T। अब जो आपके नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, ये जैसे कि केस 1 है, यानी कि तीनों हेड्स है, वैसे ही आपके 8 केसेस आ गए और इसमें आपके सारे केसेस कवर्ड है। कोई भी केस आपका मिस नहीं होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये केस 1, ऐसे ही आपके 7 केसेस और हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका ये रूल भी वेरीफाई होगा, 8 केसेस और 3 कॉइन्स। वैसे ही ये आपका ट्रुथ टेबल बनाने के भी काम आता है। जैसे कि एक लॉजिक गेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें मल्टीप्लेक्सर के अंदर आपको टेबल बनाना होता है। तो फिर उसके लिए जैसे कि S0, S1, S2 आपने लिया, उसमें लॉजिक इनपुट्स रहते हैं। तो उसके लिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 4 बार हो गया। ऐसे ही 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये आपके जस्ट चारों 8 के 8 आउटकम्स हो गए। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आप जिस भी डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं वही आपका सबसे ऊपर रहना चाहिए। जैसे मैंने इसमें 0 से स्टार्ट किया, तो आप अगले में 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 1 0 0। आपको हमेशा से 0 0 1 1 ही रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक केस हो गया। अब जैसे वैसे ही आप कितने भी केसेस के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 रेज़ टू 4 केस यानी कि 4 कॉइन्स के लिए ले सकते हैं। तो इसके आपके 16 केसेस बनेंगे और आप ऐसे ही आप पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।